अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ नूरुल सहर और आप देख रहे हैं होप्स ऑफ सक्सेस। आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था, लेकिन आपका बच्चा अच्छे नंबरात नहीं ले सका। इसकी क्या वजह थी? आपका बच्चा हमेशा अपनी तालीम और मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। क्यों? आपके बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन आपके बच्चे ने तालीम को हैराबाद कह दिया। इसकी क्या वजह थी? आपका बच्चा साइकी हो चुका है। आपका बच्चा अपने काम में प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा, किसी भी काम से मुतमईन नहीं है। एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, समाजी बेतौकीरी का शिकार है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आज के न्यू व्लॉग में हम जानेंगे आज के माशरे के वो हकाइक जिसके बारे में वालिदैन और उस्ताज़ा जानना चाहते हैं। जानते हैं इन तमाम हकाइक के पीछे कौन से अनासर कार फरमा है? क्या आप जानते हैं आप बहैसियत वालिदैन या उस्ताज़ा इन तमाम मुश्किलात जो बच्चे को पेश आ रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनन इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि आप भी हैं, लेकिन आप सबका जवाब यकीनन ना होगा। क्यों? आप ना क्यों कह रहे? क्या आप जानते हैं आपने राइट कैरियर चॉइस करने में अपने बच्चे की मदद नहीं की? जो आपका बच्चा चाहता था आपने उसको नहीं करने दिया। आपने बच्चे के ऊपर अपनी राय थोपी। चूंकि क्या आपको इल्म है कि a career is not just about earning an income, it is about pursuing the essence of your life. हमेशा याद रखिएगा अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि आपके बच्चे में जो खूबियां वो दूसरे बच्चों में नहीं हो सकती, और जो खूबियां किसी दूसरे में वो आपके बच्चे में नहीं हो सकती। हमेशा बच्चे के मन की आवाज को सुने। आपकी बहैसियत वालिदैन या उस्ताज़ा की ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के लिए उसकी पसंद से दुरुस्त सिमत का इंतखाब करने में मदद करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारा माशरा बेड़ चाल चल रहा है। अगर एक खानदान में आईटी में गया, कोई आईटी में चला गया तो सब उसी तरफ चल पड़े। कोई मेडिकल की तरफ निकला तो सब डॉक्टर ही बनने को तैयार हो गए। इंजीनियर बनने का सोचा तो हमें मिसालें मिलने लगी। वो देखे ना हाला शनाज का बेटा कितने पैसे कमा रहा है, लेकिन किसी ने चलकर हाला शनाज के बेटे से पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसको कौन सा मजमून पसंद था, उसके वालिदैन ने उसका साथ दिया था या नहीं दिया था। मुख्तसर करते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि भेड़ चाल को छोड़कर अपने बच्चों की पसंद जरूर जाने, ताकि वो मुस्तकबिल में नाकामी से बच सके। आपका बच्चा भी खुशगवार जिंदगी बसर कर सके, वो दूसरों के लिए मुस्कुराने की वजह बन सके, अच्छी खुशहाल जिंदगी बसर कर सके, दूसरों की मदद कर सके, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इल्जाम देने से बच सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको आपकी और आपके बच्चों की बहुत रहनुमाई करेगी। नई वीडियो तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह आपका नेकबा।